नमस्कार दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती में जो शेड्यूल 2 के तहत 30,041 पदों की वैकेंसी आई थी उसमें अब चौथा लिस्ट आ गया है दोस्तों। और कट ऑफ इस बार बहुत कम गया है, हर एक स्टेट का कट ऑफ कम गया है, ओनली 2 स्टेट को छोड़ करके दोस्तों। 2 स्टेट कौन सा है? हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके बाकी सभी राज्य का दोस्तों कट ऑफ बहुत कम गया है इस बार। मतलब जो पिछला मेरिट लिस्ट आया था उससे बहुत कम आया है, ठीक है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का मेल और मैसेज नहीं आता है, उनका नाम लिस्ट में रहता है और वो लोग इसके वजह से डीवी नहीं कराते हैं। तो उन सबको मैं बता दूं, अगर आपको मेल मैसेज नहीं आया है तो आपको आगे क्या करना है, ठीक है, ये भी आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। और एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, इस बार जो टोटल चौथी लिस्ट आया उसमें 6,279 यानी कि 6,279 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है, ठीक है। इसमें सभी राज्य का कटअप इस बार कम गया है दोस्तों, ठीक है। 74, 77, 79% तक में मेरिट लिस्ट में नाम आया है। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, सभी राज्य का जो मिनिमम कटअप होता है ना, वो मिनिमम कटअप कितना गया है मैं ये आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। साथ ही साथ किस राज्य में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है ना दोस्तों अपना जीडीएस की सर्कल में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सर्कल। तो आंध्रा में टोटल 172 यानी कि 172 कैंडिडेट का नाम आया है, जिसमें 96% मिनिमम कटअप गया है। इससे पहले क्या हो रहा था, जब भी आंध्रा का मेरिट आ रहा था वहां पे 100 जा रहा था, 100 से नीचे आ ही नहीं रहा था। लेकिन इस बार 96%, इस बार भी 100 गया है, लेकिन कहीं कहीं पे 96% में सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद असम स्टेट। अब सभी को पता है हमेशा की तरह असम में तो कम कटअप जाती है, तो इस बार भी कटअप कम गया है। वहां पे 173 कैंडिडेट का नाम आया है और 74-77% में जो मिनिमम कटअप है वहां पे वो सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है बिहार। अब चौंकाने वाली राज्य है बिहार। बिहार में मेरिट लिस्ट आया है 1228 कैंडिडेट का, लेकिन आप लोगों को बता दूं यहाँ डीवी कराने बहुत कम कैंडिडेट जाते हैं, जिसके वजह से ये चौथा लिस्ट है, यहाँ पे भी इतना ज्यादा सीट में आया है, ठीक है। अब इसमें 83, 91, 94% में भी चयन हो गया। कुछ भर्ती पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जब से डिजी लॉकर ने खेल स्टार्ट किया है, डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तब से बिहार में कटअप कम हो गया। इससे पहले कटअप 98 से नीचे नहीं आता था दोस्तों, तो ये बात आप लोग जान लो, ठीक है। दिल्ली, तो ये बिहार वाला ही मुझे थोड़ा अच्छा लगा, चलो वहां का कटअप कम हुआ, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट का नौकरी का मौका मिला दोस्तों, ये अच्छा लगा मुझे, ठीक है। दूसरा है दिल्ली। दिल्ली में टोटल 11 कैंडिडेट का नाम आया है, यहाँ पे सीट भी कम 18-19 ऐसी आता है, तो 11 आया, ठीक है। गुजरात 296 कैंडिडेट का मेरिट में नाम आया है, इसमें 84, 86, 87% तक चयन हो गया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि गुजरात में हमेशा कम कटअप जाता है, इस बार भी जाएगी और वैसे ही गया दोस्तों। इसके बाद छठवां हरियाणा, 59 कैंडिडेट का नाम आया है। 100% से नीचे यहाँ तो जाती नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, जो हरियाणा स्टेट में फॉर्म भरते हैं वो सभी कैंडिडेट को मैं एक चीज बता दूं, आप फॉर्म तभी भरे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और साथ ही साथ नौकरी करना हो तब। बिना, अगर आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिए दोस्तों, किसी का कैरियर मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जो हर प्रकार से संपन्न राज्य है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में टोटल 53 कैंडिडेट का नाम है, यहाँ 93, 94, 95% मिनिमम कटअप गया है, चलो ये भी अच्छा है। इसके पहले भर्ती में तो 100 से नीचे नहीं आ रहा था, 99, 98 ऐसी कुछ जा रहा था, तो ये सबसे बड़ा अभी अपडेट है, सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 81 कैंडिडेट का नाम आया दोस्तों, यहाँ पे भी 96% मिनिमम कटअप है, ठीक है। झारखंड। झारखंड में 256 कैंडिडेट का नाम आया, यानी कि 256 कैंडिडेट का नाम आया है, यहाँ पे भी कटअप अब कम आने लगी है। पहले क्या हो रहा था, 98, 99, 97 ऐसी था, अभी सभी राज्य में एक एक करके कटअप जो है वो कम आ रही है दोस्तों, तो ये अच्छी लगे, क्योंकि देखिए जब से अभी पारदर्शिता हो गया है, क्योंकि देखिए जब आप डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कराओगे तो किसी भी प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट में त्रुटि
होगा ही नहीं वेरिफिकेशन में, तो वहीं पे जो फर्जीवाड़ा है वो सब पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिला है आप सभी के लिए। अब देखने कुछ साल में, 1 साल 1.5 साल के अंतर्गत और जब भर्ती आएगी ना, तो ये कटअप है ना वो और नीचे आ जाएगी। तो घबराइए नहीं, आप सभी बने रहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों केरल राज्य 10वां नंबर में। इसमें 525 कैंडिडेट का नाम आया है। केरल राज्य में भी हमेशा कटअप कम जाती थी, अभी मतलब हर एक राज्य में कटअप कम गया दोस्तों। इसके बाद 11वां महाराष्ट्र, 480 कैंडिडेट का नाम आया है। 90, 91, 92% में सिलेक्शन हो गया है। जो 95 से नीचे नहीं आता था वो कटअप अब कम हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, 65 कैंडिडेट का नाम आया है मेरिट में। 13वां है ओडिशा। ओडिशा में 281 कैंडिडेट का नाम आया है। 84% में सिलेक्शन हो गया है। ये तो सबको पता है कि उड़ीसा राज्य में देखिए उड़िया लैंग्वेज है, वहां उड़िया, उसके अलावा सिर्फ उड़ीसा के जो बॉर्डर है वहां पे बोले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के कुछ इलाका, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका, इधर उड़िया भाषा वो लोग जानते हैं, तो उधर वालों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर हमको उड़ीसा में पढ़े ही नहीं है और वहां फॉर्म कहाँ फिल कर पाएंगे, लोकल लैंग्वेज चाहिए, तो इसकी वजह से वहां पे कटअप कम जाता है। तो जो उड़ीसा के कैंडिडेट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं ये कटअप और कम जाएगी कुछ समय के बाद, ठीक है। 14 नंबर पंजाब। पंजाब में 47 कैंडिडेट का नाम आया है। यहाँ पे भी 100% कटअप गया है। तो पंजाब वाले और कैंडिडेट को बता दूं जिनका नाम आया उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आया है तो घबराइए नहीं, और वेट कीजिए, और लिस्ट आएगी। साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो कैंडिडेट पंजाब में अगर जॉब करना चाहते हैं वही फॉर्म भरे दोस्तों, क्योंकि ये भी एक संपन्न राज्य है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन डीबी कराने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसको जॉब करना नहीं रहता है। तो ऐसे कैंडिडेट को मैं बोल दे रहा हूं दोस्तों कि आप फॉर्म मत फिल करिए जब आपको जॉब नहीं करना है तो, ठीक है। इसके बाद 15 तमिलनाडु। तमिलनाडु में 426 कैंडिडेट का, यानी कि 426 कैंडिडेट का नाम आया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 1514, सबसे ज्यादा कैंडिडेट का नाम यहीं पे आया है। 94% में सिलेक्शन हुआ है। सोचिए यूपी में 93-94, जो 97 से नीचे नहीं आता था वहां पे 93-94% में सिलेक्शन हो गया है। यानी कि सभी राज्य में कम कटअप आ रही है। और ये सब खेल हुआ है किसका? डिजी लॉकर का, ठीक है। डिजी लॉकर का खेल है। इसी के भय में जो फर्जीवाड़ा है वो नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए कितना अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड 116 कैंडिडेट का नाम है, 87% मिनिमम गया है। वेस्ट बंगाल गया है 256, 79% मिनिमम गया है। इसके अलावा ये टोटल 18 सर्कल है दोस्तों। इसके अलावा में 5 राज्य में नहीं आया है दोस्तों मेरिट लिस्ट। और 5 राज्य कौन कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत मिजोरम। ये 5 राज्य में अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं आया है। अगर आप इन 5 राज्य के कैंडिडेट हैं तो घबराइए नहीं। अगली बार जब इसका 5th लिस्ट आएगा, ठीक है, 5th लिस्ट आएगा तो ये सभी राज्य का भी मेरिट आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो घबराइए नहीं। और इन सभी का जो लास्ट डेट है डीवी का लास्ट डेट है आपका 15/11/23, ठीक है, सॉरी 25/11/23 है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें 5 दिन और मिला दीजिए एक्स्ट्रा, तो ये 30/11/23 इतना तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो। अब एक चीज मैं और बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट चाहे मेल रहे फीमेल रहे, उनको या तो उसके मोबाइल के सर्वर की वजह से मेल नहीं आता है, या तो फिर मेल आता है उनको पता नहीं चलता है, मैसेज भी नहीं आता है, तो वो लोग घबरा जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, चाहे आपको पता नहीं है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है और आपको पता नहीं है, आपका मेल भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, तो आप क्या करें? आप तुरंत मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे बराबर आप जिस सर्कल से, जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया ना, वहां चेक करें। चेक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है? अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करता है और आपको मेल या मैसेज कुछ भी नहीं आया है, तो आप क्या कीजिए, जहां पे जिस जगह पे आपका डीवी का सेंटर दिया है वहां सीधा आप चले जाइए, अपना सभी डॉक्यूमेंट, जीरोक्स का 2 सेट, फोटो वगैरह सब कुछ ले करके, और जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाले हो वो सबको ले करके आप डीवी कराने चले जाइए। डायरेक्ट जाइए, वहां पे अपना डीवी करवा लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मेरिट लिस्ट में
चेक करना है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होता है तो तुरंत आप अगले दिन ही डीवी करा लीजिएगा। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, कभी कभी सर्वर के वजह से या एरिया में सर्वर के वजह से मेल या मैसेज नहीं आ पाता है, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। बिना मेल मैसेज के भी आपका डीवी हो जाएगा जब आपका नाम पीडीएफ में हो तब। तो इस बात का ध्यान रखें, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है बोल के छोड़िए नहीं, आपका हो गया तुरंत जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से सभी राज्यों में कट ऑफ कम गया है और ये शेड्यूल 2 का वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। 30,041 पदों की उसी का 4th लिस्ट आया है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में आया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं आया है वो घबराइए नहीं, इसका और लिस्ट आने वाली है। साथ ही साथ साइकिल 7 लगभग 25,000 प्लस कैंडिडेट का नई वैकेंसी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 25,000 सीट है, 25,000 से प्लस ही रहेगा, 25 से 30 के बीच में नई भर्ती आने वाली है। ये आप लोगों को जनवरी के लास्ट और फरवरी तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल में अपना लोकसभा का चुनाव है, तो चुनाव से पहले आप लोगों को नई भर्ती मिल जाएगी और इसके पहले इसका फर्स्ट लिस्ट भी आ जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। और ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये 30,041 पदों वाली, इसका लास्ट डेट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 31/12/23, ठीक है। ये इसका लास्ट डेट है। अभी तक 4th लिस्ट आ गया है, समझिए 6th लिस्ट आएगा, 6 लिस्ट तक आ जाएगा आसानी से इस भर्ती में। तो घबराइए नहीं, बने रहिए। और अभी आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि चेक करना ही नहीं है, आप चेक कीजिए। मेल मैसेज नहीं आया है तब भी लिस्ट में नाम चेक कीजिए, और जब भी लिस्ट में नाम आता है, जब भी मेरिट लिस्ट आता है तब चेक कीजिए, क्या पता आपका नाम लिस्ट में आ जाए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ऐसे 2-3 बच्चे थे जो मुझे बाद में बताए थे, ठीक है। तो जब उसका डेट निकल गया था तब मुझे बताए थे कि सर हमारा नाम आया था, हमको पता ही नहीं चला, देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट करके भी भेजे थे। तो उन सभी को मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको मेल मैसेज नहीं आया है तो क्या हुआ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है, वहां से चेक कर लो बोल करके, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली नई भर्तियों की जानकारी, नई गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।